नमस्कार साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड। साथियों, मैं फिर से आपके सामने में उपस्थित हूँ एक नई सूचना को लेकर। साथियों, आज 30 नवंबर 2022 को आयोग ने एक नया विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 का ये विज्ञापन है। और इस में जो पात्र उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन जरूर करिए, तैयारी भी करते रहिए। तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो दिनांक जो आपके 20 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक है। और परीक्षा शुल्क भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक ही है। तो मैं आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इसमें क्लियर देख पा रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि आयोग लगातार नई नई वैकेंसी निकाल रहा है, और आपने कई उसमें जिसमें आप पात्र होंगे अधिक से अधिक जो वैकेंसी है उनमें अप्लाई करा होगा, और करते भी रहिए। जिससे कि क्या होगा साथियों, आपका अनुभव भी बढ़ेगा और तैयारी रहेगी तो कोई ना कोई आप एग्ज़ाम जरूर क्लियर कर लोगे। तो ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स है। और अब हम आते हैं अति महत्वपूर्ण निर्देश पर। तो साथियों, जो ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इसके पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है, ये सब आपके सेम है, जो कि आपने पहले आवेदन किए हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उनमें और ये इसमें भी ये सब सेम है। जैसे आपके फर्जी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन का सही तरीका, और अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने पर या कोई गलत चीज़ आपने भर दी तो उसके लिए कोई भी आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से सब सेम है। और जो छठा भी है, छठे में इसमें ये बताया है कि इसमें ये फॉर्म जो आपका नोटिफिकेशन दे रखा है, हर चीज़ के लिए अलग अलग परिशिष्ट दिए हैं। जैसे परिशिष्ट 1, 2, 3, 4, 5 और परिशिष्ट 6। यानी कि इनमें आपको ये बताया है साथियों कि आपको परिशिष्ट 1 में परीक्षा योजना के लिए, और दूसरा परिशिष्ट जो 2 है वो पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो पाठ्यक्रम के बारे में बताया होगा। परिशिष्ट 3 में जो है दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो होते हैं उनको श्रुत लेखन एवं अन्य सुविधा जो प्रदान मिलती है उसके लिए है। और 4 में न्यूनतम कितने अंक आपको चाहिए होंगे, और 5 में परीक्षा केंद्र नगर इनका चयन हेतु, और छठे में जो है ये सब इनका अवलोकन करने के लिए ये अलग अलग जो है परिशिष्ट दिए हुए हैं। अब जो है जो सातवें का पहला बिंदु है वह इसी तरीके से, जैसे आप आवेदन फॉर्म भरते हैं तो उसका जो आप आवेदन फॉर्म जो प्रिंट आउट होता है, इसको क्या है, ये इसमें यह आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये भी सब पिछले की तरह है साथियों। जैसा पिछले में था कि इनको प्रिंट आउट निकाल के वहाँ जमा करने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी देखिए, इसमें जो ये है सातवें का जो दूसरा बिंदु है, प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में रिक्त पदों के निर्धारित अनुपात में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु कंप्यूटर पर हिंदी टंकण अनिवार्य तथा अंग्रेजी टंकण व कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान परीक्षा वैकल्पिक आयोजित कराई जाएगी। एक फिर आपकी वैकल्पिक परीक्षा होगी इन 3 चीज़ों में से। जो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिटर्न होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बाद जो उसे क्लियर कर लेगा तो वो लोग, आपकी जो वैकल्पिक परीक्षा होगी इनमें से तीनों में से आपको एक चयन करना होगा। जैसे क्या क्या है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और जो बेसिक कंप्यूटर है, इसकी एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जिन विभागों में विज्ञप्ति पदों की अनिवार्यता अर्हता में टंकण परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्राविधान उल्लेखित नहीं है, उन विभागों के पदों हेतु भी हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। यानी कि जहां इंग्लिश में नहीं मांगा होगा वहां हिंदी में निर्धारित होगा। और जिन विभागों में विज्ञापित पदों हेतु अंग्रेजी टंकण की न्यूनतम गति उल्लेखित नहीं है, उनमें भी अंग्रेजी टंकण के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति निर्धारित है। ये देखिए साथियों, इसमें इनका कहने का मतलब है कि जैसे जिस विभाग में इन्होंने दर्शाया नहीं है वहाँ अलग से कि अगर उसमें हिंदी की टाइपिंग नहीं दी होगी, लेकिन वहाँ अनिवार्य है 4000 प्रति घंटे की डिप्रेशन से, और इंग्लिश की 8000 घंटे प्रति घंटे की उसे आपको टाइपिंग करना है। यानी कि जो ये चीज़ एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का मतलब है कि आपको 1 घंटे में की को जो है 8000 बार टाइप करना होता है। टाइपिंग वर्ड जो है 8000 टाइप करने होते हैं। ये इंग्लिश का है, और हिंदी का है 4000। फिर जो कि आप ये देखिए, जो इसका पांचवा छठा बिंदु है कि इसमें जो मतलब पहले पांचवा देखिए, आयोग द्वारा यथावत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट प्रति के साथ अनिवार्य। यानी कि आयोग कह रहा है कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए जो आपने दावे करे हैं, जैसे कोई आरक्षण से संबंधित दावे या कोई प्रमाण पत्र वगैरह, इन सब से तो इनका क्या करना है, इनका प्रिंट आउट तो आपको लेना ही है, और उसमें स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट की प्रति के साथ ये आपको बाद में
अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। और उसके बाद अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र मंगाए जाएंगे। विज्ञापन में उल्लेखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पाई जाती है तो अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि साथियों आप केवल वही अपनी डिटेल्स फॉर्म में भरें जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, उसमें डालें जो आपके जितने भी प्रमाण पत्र आप पर हैं, चाहे वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, आरक्षण संबंधी हो या कोई किसी अन्य प्रकार के हो, जो उनमें हैं अच्छे से आप पहले उनको अपने सामने रखें, देखें, उनको पढ़ लें और फिर अच्छे से उनका एक बार अच्छे से विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही उसे इसमें डालें, ताकि अगर नहीं तो आप सेलेक्ट हो गए, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, तो बाद में अगर आपकी वो चीज़ उसमें सेम मैच नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर आयोग उसके लिए कोई भी आपका जो है आग्रह उसे अनुरोध स्वीकार नहीं करता है, उसे निरस्त कर देता है। और यह लिखित परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण पूर्व में ऑनलाइन ली जाएगी और विभागवार वरीयता हेतु लिंक खोलने के संबंध में सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से और ऐसी नोटिफिकेशन इनके माध्यम से आपको आयोग देते रहेगा। और यह जैसे जिन पदों हेतु कंप्यूटर पर न्यूनतम अंग्रेजी टंकण की गति, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जानकारी, MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, उन पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त अर्हता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, अंतिम चयन हेतु संबंधित पद के लिए विचारित नहीं किए जाएंगे। यह भी है कि अगर आपने जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो लिखित परीक्षा है वो पास कर भी ली, तो जो फिर ये कंप्यूटर से संबंधित ये 3 परीक्षाएं हैं, इनमें से जो आप एक देना चाहेंगे, अगर आप उसमें सफल नहीं होते हैं तो आप किसी भी पद के लिए मतलब तुम्हें वहाँ सेलेक्ट करने के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा करके यहाँ आयोग ने साफ बोल रखा है। और अब आप देखिए, ये है जो ब्लू लाइन में ये लिखा हुआ है, ये आयोग की वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपने क्या करना है, आवेदन करना है। और ये पद का नाम कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, समूह ग हो गया। अब देखिए रिक्तियों का विवरण ये इस प्रकार है। टोटल 455 पद हैं। सबसे पहले पद नाम कनिष्ठ सहायक, कुल रिक्तियों की संख्या 4 है। यह है निदेशालय, शहरी विकास निदेशालय देहरादून में। और इसमें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 1 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पद है और अनारक्षित के लिए 1 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। और ये जो उक्त रिक्तियों में 36 श्रेणी, ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की रिक्तियों का विवरण भी निम्नवत है। यानी कि यहाँ महिला के लिए भी 1 पद है, साथ ही कुल 4 पद है, 1 2 3 4 तो इन्होंने दिए हैं, तो एक महिला पद है। अगर इसमें कोई महिला आवेदन करती है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो इन चारों में से किसी एक का पद वहाँ से चले जाएगा, वो किसी की जगह भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित, कोई भी एक सीट पर आ सकती है। और अब है शैक्षणिक अर्हताएं इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवश्यक है। और अधिमानी अर्हता जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और फिर NCC का आपके पास भी प्रमाण पत्र हो। फिर ये नगर पालिका परिषद जो है बागेश्वर में 1 पद है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए है। फिर नगर पालिका परिषद मंगलौर जिला हरिद्वार है, यहाँ 2 पद हैं और ये भी एक अनुसूचित जाति के लिए, एक अनारक्षित के लिए। नगर पालिका परिषद चमोली जोशीमठ जिला चमोली में 2 पद हैं, ये 2 अनारक्षित के लिए ही हैं। और उसके बाद नगर पालिका परिषद गौचर जिला चमोली, यहाँ 1 पद है, वो अनारक्षित के लिए है। और नगर पालिका परिषद पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल, तो यहाँ भी 2 पद हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल, यहाँ भी 1 पद है और वो भी अनारक्षित के लिए है। नगर पालिका परिषद बड़कोट जिला उत्तरकाशी, यहाँ भी 1 पद है, वो भी अनारक्षित के लिए है। और नगर पंचायत दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर, यहाँ पदनाम कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्तियों की संख्या 2 पद है यहाँ, और वो 2 के 2 अनारक्षित के लिए हैं। और नगर परिषद रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग 1 पद है। और उसके बाद नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज जिला उधम सिंह नगर, यहाँ भी कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए है। नगर पंचायत शक्तिगढ़ जिला उधम सिंह नगर 1 पद है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए है। और नगर पंचायत कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल 1 पद है, अनारक्षित के लिए है। और उसके बाद नगर पालिका परिषद मुनि की रेती जिला टिहरी गढ़वाल, पद नाम कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही है ये भी, और यहाँ भी 1 पद है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए है। पद संख्या 2 से 14 तक के विभागों के पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं जो हैं केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से टाइपिंग। और उसके बाद जो अधिमानी अर्हताएं हैं वो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और या NCC का भी प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त किया हो। अब है 15वां आबकारी विभाग में है, यह है कनिष्ठ सहायक का 1 पद है यहाँ, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके लिए भी जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं वही माध्यमिक शिक्षा परिषद से 12 पास सी है। और
उसके बाद परिवहन विभाग उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक के 7 पद हैं, जिसमें से 3 अनारक्षित के लिए हैं, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और परिवहन विभाग संभागीय संवर्ग उत्तराखंड, यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या 32 है। इसमें अनारक्षित के लिए 19 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 4 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं। टोटल 32 पद हैं। और महिला के लिए 11, उत्तराखंड के जो DFF जो है उनके लिए 1 और भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ नहीं है, और उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए है 1 और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 है। तो यानी कि ये 32 पदों में से तो 11, 12, 13, 14 ये 14 पद आपके सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चले गए। अब 16 एवं 17 के विभागों हेतु शैक्षणिक अर्हता है वही माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तराखंड से वही इंटरमीडिएट या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर हिंदी टंका वही 4000 प्रति घंटे और अंग्रेजी में 8000, ये देखिए। और उसके बाद लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक के 4 पद हैं, इसमें 4 में से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ सेम है। और अर्थ एवं संख्या विभाग में रिक्तियों की संख्या 7 है और जिसमें अनारक्षित के लिए 2, आर्थिक रूप से कमजोर 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 1 महिला और 1 उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए है। और उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 7 पद हैं, इसमें 2 अनुसूचित जाति, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1, अनारक्षित के लिए 2। तो इस प्रकार ये देखिए साथियों, मैं इसका लिंक बाकी आपको होमगार्ड विभाग में भी 12 पद हैं और सब में कंप्यूटर सब में मांगा है। आप एक चीज़ नोट करके चलिए, कंप्यूटर सब में मांगा है। टाइपिंग 4000 प्रति घंटे की हिंदी और 8000 प्रति घंटे की डिफरेंस से इंग्लिश। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में भी 1 पद है। ये आप अच्छे से एक बार कहाँ कितने हैं करके और पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो मैं एक एक करके ये सब इतना नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा इतना सुनने में भी बोरियत आएगी। तो इसलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ना। उसके बाद ही आप इसको, जो इसके लिए पात्र उम्मीदवार होंगे वो इसके लिए ज़रूर आवेदन करना। और बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आप सभी के पास, लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने सुना होगा, श्री हरिवंश राय बच्चन जी का की एक कविता है, तो नहीं सुनी है तो उसे सुनिए, उसे पढ़िए, तो आपको ज़रूर उससे मोटिवेशन मिलेगा, आपका मनोबल और ज़्यादा बढ़ेगा। और हमें क्या है, कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करने से अगर हम सफल नहीं भी होते हैं, लेकिन हमारा अनुभव ज़रूर बढ़ता है और पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। अनुभव अगर आपने लिया है वो लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। और ये सारे पद डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक के ही हैं। कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद ऐसे हैं साथियों कि इनमें कंप्यूटर टाइपिंग तो मांगते ही मांगते हैं, तो इसलिए हर किसी में कंप्यूटर टाइपिंग मांगी है। तो आप अच्छे तरीके से अपनी टाइपिंग स्पीड का भी ध्यान रखते हुए देखते रहें। और बाकी आप जैसे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और ये जो असिस्टेंट अकाउंट के और बंदी रक्षक के साथियों ने फॉर्म भरे हैं, इनके लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है, वैसे ही आप इसके लिए भी करें। और उन्हीं के साथ साथ सेम सिलेबस भी सेम ही रहने वाला है, वैसे ही तैयारी करिए। और ये आरक्षण संबंधी ये सारी जो है डिटेल है, आप अच्छे से इनको पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ने के बाद अपने सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके शैक्षणिक संबंधी, उनको अपने पास रख के ही इस आवेदन फॉर्म को भरना, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो तब तक के लिए इतना ही साथियों। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। मुझे आपके द्वारा किया गया एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेशन देता है मुझे तुम्हारे लिए, और ऐसी ही सूचना एकत्र करके शेयर करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो तब तक के लिए इतना ही साथियों, आप सभी अपना ध्यान रखना और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखना। जय देवभूमि उत्तराखंड।